Good morning, class. Today we are going to discuss the atomic properties of group 16. After completing modern periodic table, after studying about modern periodic table, we are moving to group number 16. The group number 16 is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. ग्रुप नंबर 16 बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 16 जो है वो पी ब्लॉक का है और इसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम. तो इनकी आज हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ओनली. हमें 3 तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमें पढ़नी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद हमें पढ़नी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद हमारा जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है. तो ग्रुप नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इस तरीके से 4 5 एंड 6. पी ब्लॉक का ये फोर्थ ग्रुप है, दैट्स व्हाई 4 4 4 4 4 चार इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आते हैं. तो कौन कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो वो हमें टिप्स पे पता होनी चाहिए कि भाई देखिए इनऑर्गेनिक पढ़ने को का जो तरीका होता है वो सिंपल होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको याद करनी होती है, मेमोराइज करनी होती है, लर्न करनी होती है. तो अब आपको ना काउंटिंग इस तरीके से याद होनी चाहिए कि एटॉमिक प्रॉपर्टी, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 6 एटॉमिक प्रॉपर्टीज. तो जब आपको नंबर याद होगा 6 तभी वो आपको लाइन वाइज याद रहेंगे कि ये 6 प्रॉपर्टीज. अगर आपको नंबर ही याद नहीं रहेगा तो आपको 5 दिमाग में आएंगी, 4 दिमाग में आएंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कौन सी रहेगी कौन सी नहीं. आपको एक फिक्स नंबर याद करना है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो 6 टॉपिक से आते हैं. उन 6 को हमें लर्न करना है, समझना है कि भाई ग्रुप नंबर 16 अगर हम बात करें तो कौन सी 6 प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज है जिसे हमें पढ़ना है. तो पहली है उसके अंदर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है. सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी तो प्रिडिक्टेबल है. थर्ड कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी. एटॉमिक, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों एक साथ ही आती हैं, हमेशा आपको पता ही है, पढ़नी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद बात करें तो कैटिनेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, फॉर्मेशन, मल्टीपल चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन. और लास्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये 6 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. एटॉमिक, आयनिक रेडियाई, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. तो बारी बारी बात करते हैं. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, तो इस ग्रुप में हमें ट्रेंड पढ़ना है कि भाई एटॉमिक और आयनिक रेडियाई मतलब इनका साइज. तो जैसे जैसे हम ये यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे आपको पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो ऑक्सीजन सबसे छोटा हो गया, सल्फर उससे बड़ा, सेलेनियम उससे बड़ा और सबसे बड़ा कौन हो गया? पोलोनियम हो गया. तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई. तो सिंपल सी बात है. तो सबसे छोटा इस ग्रुप का कौन हो गया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट इन दिस फैमिली. इसके बाद बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो देखिए साइज नीचे जाने पर बढ़ रहा है. जब साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, सबको पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ. किसी भी एटम से अगर हमें एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है. तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ा होगा, देखिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, एक ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इससे इतनी दूर रखा हुआ है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो गया और यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि ये बिल्कुल पास है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो बड़ा सिंपल है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी. आपको एनर्जी जो है वो कम लगानी पड़ेगी. तो बड़ा सिंपल कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी. अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप 15 से अगर हम कंपेयर कर ले तो ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 क्योंकि इनके पास होती है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी. अच्छे से पता है ये बात आपको कि भाई ये जो